सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपके सेकंड टर्म एग्जाम हुए और उसके रिजल्ट भी अल्लाह ने चाहा 7 तारीख को टीचर्स के साथ मशवरा करने के बाद हम आपको बताएंगे। आपके सेकंड टर्म के जो एग्जाम हुए, आपने पेपर दिए, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर भी उसमें लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वीकर होंगे, कमजोर स्टूडेंट्स भी होंगे। आज उनके लिए मैं लेक्चर लेकर आया हूं जो वीक स्टूडेंट हैं, वीकर हैं, कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जिनका कुंद जहन है, सबक याद नहीं होता, या तो याद होता है जल्दी भूल जाता है। उनको मोटिवेट करने के लिए आज आया हूं कि वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें, वो मोटिवेट आज की असेंबली में हो सके और वो थर्ड टर्म में मजीद मेहनत करें, वो थर्ड टर्म में मजीद मेहनत करके अच्छे नंबर लें, वो मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो डिप्रेस्ड ना हो, वो स्ट्रेस में ना जाएं, दबाव में ना जाएं। तो आपकी मोटिवेशन के लिए आज का लेक्चर है, सेकंड टर्म में आपकी जो कमजोरियां रह गई वो थर्ड टर्म में कमजोरियां ना रहें, उसके लिए ये लेक्चर लेकर आया हूं। सबसे पहले ये अंग्रेजी सेंटेंस है, ये याद कर लें, बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, यानी मुस्बत हो जाओ तो कामयाब हो जाओगे। अपने हालात को साफ कर लो, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को, सोच को साफ कर लो, मुस्बत कर लो कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस जॉब, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, इंशाअल्लाहुल करीम आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं इंशाअल्लाह करूंगा, थर्ड टर्म में अच्छे नंबर लूंगा। अम्मी जान, टीचर्स को कह दें कि सेकंड टर्म में जो भी गफलत हो चुकी, अब उस पे नहीं कहूंगा काश मैं सेकंड टर्म में पढ़ लेता, काश मैं तैयारी कर लेता, अब उसको काश को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। दुनियावी काम में काश नहीं कहना चाहिए, दीनी काम में काश कहें, काश मैंने कल दुरूद शरीफ पढ़ा होता, काश मैंने कल कुरान पढ़ा होता, काश मैंने कल खुशू हुजू के साथ 5 नमाजें पढ़ी होती, काश मैंने तहज्जुद पढ़ी होती। इसमें तो काश कह सकते हैं, दुनियावी काम में काश ना कहा करें। काश, जो बड़े लोग हैं अच्छा पढ़ते नहीं कहते काश मैं अच्छा पढ़ा होता, साइंस पढ़ा होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता। जो आप हैं उस पर शुक्र अदा करें, जो आप हैं उस पर शुक्र अदा करें। काश मैं सेकंड टर्म में पढ़ लेता, उसको छोड़ें, उस पर अफसोस करना छोड़ दें, थर्ड टर्म की मेहनत करना शुरू करें। बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल, अच्छा सोचेंगे कामयाब हो जाएंगे। और जब बी नेगेटिव बी फेल्ड, बी नेगेटिव बी फेल्ड, अगर नेगेटिव सोचेंगे, आप पीछे माजी को, पास्ट को सोचते रहेंगे, तो आपका प्रेजेंट भी खराब होगा, आपका फ्यूचर भी खराब होगा। अगर आप अपना प्रेजेंट हाल और फ्यूचर ठीक करना चाहते हैं तो माजी को भूल जाएं और अब ये जज्बा लेकर जाएं आज की असेंबली में कि थर्ड टर्म की हमने डायरी जज्बे के साथ, इंशाल्लाह शौक मोहब्बत के साथ, लव और डिवोशन के साथ डायरी कंप्लीट करनी है। टीचर्स की आंखों का तारा बनना है, अपने वालिदैन को खुश करना है। फिर देखिएगा आपके अच्छे नंबर आने से कोई आपको रोक सकता नहीं है। मैं आपको चंद मिसालें भी दे देता हूं। सबसे पहले मैं अपने पीरो मुर्शिद की मिसाल देता हूं और कई मर्तबा आपको बता चुका हूं कि हमारे पीरो मुर्शिद स्कूल की ये जो तालीम है, कितनी तालीम हासिल की है? 5 क्लासेस पढ़े। कितनी? 5 क्लासेस हैं, या मिडिल पढ़ गए होंगे। और 5वीं क्लास के बारे में अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि मेरा रियाजी मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था, तो मुझे टीचर्स ने माजरत कर ली। वैसे तो अमीर सुन्नत कहते मुझे निकाल दिया स्कूल से, मुझे कि आप नहीं पढ़ सकते मैथ। तो अमीर सुन्नत को देखें, उन्होंने माजरत की कि आप ये दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते। आज देखें, अगर अमीर सुन्नत पछताते रहते, मायूस हो जाते कि मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं पढ़ जाता तो डॉक्टर बन जाता, मैं पढ़ जाता तो इंजीनियर बन जाता, मैं पढ़ जाता तो पुलिस ऑफिसर बन जाता। अब गौर करें, अमीर सुन्नत के मुरीद कितने ज्यादा, सैकड़ों मुरीद डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स। अमीर सुन्नत के सैकड़ों मुरीद जिन्होंने ISSB के एग्जाम क्लियर किए, आर्मी के एग्जाम क्लियर किया, अब वो आर्मी की जॉब कर रहे हैं। अमीर सुन्नत के कितने मुरीद इंजीनियर्स हैं, अमीर सुन्नत के कितने मुरीद बिजनेसमैन हैं। अगर अमीर सुन्नत डॉक्टर बन जाते तो इतना बड़ा काम करते?
इंजीनियर बन जाते, इतना बड़ा काम करते तो एक इलाके में मशहूर होते। आज अमीर अहले सुन्नत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये देखे 5वीं भी पास नहीं की और आज पूरी दुनिया में, क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे रब ने जो मेरे लिए लिखा है वो बेहतर है। तो ये मायूस नहीं हुए अमीर अहले सुन्नत। इसी तरह हजरत तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताबें दरस निजामी में पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने दरस निजामी की किताबें लिखी, ये कुंद ज़हन थे। ये इतने कमजोर थे कि क्लास फेलो इन पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कुंद ज़हन, इनको सबक याद नहीं होता, या याद होता है भूल जाता है। ये मेहनत करने लग गए, कोशिश करने लग गए। ये बच्चों की बातों से ये डिग्रेड नहीं हुए, ये डिमोटिवेट नहीं हुए, ये बच्चों की बातों की वजह से परेशान नहीं हुए, इन्होंने मेहनत करना शुरू की। तो एक मर्तबा एक अजनबी शख्स आया, उन्होंने तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला को कहा कि आप मेरे साथ बाहर चलिए सैर करने। उन्होंने कहा मैं सैर नहीं कर सकता, मैं पहले ही मुझे सबक याद नहीं होता, तो मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मैं खेल कूद के लिए नहीं आया। तो नहीं गए, इनकार कर दिया। दूसरी मर्तबा फिर वो अजनबी शख्स आया, फिर इनकार कर दिया। तीसरी मर्तबा उस अजनबी शख्स ने कहा कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं, आप मेरे साथ चलें। उसी वक्त इन पर कपकपी तारी हो गई, कांपने लग गए, नंगे पांव। उसी वक्त इन्होंने दौड़ लगा दी, बाहर चले गए, बड़ी दूर चले गए। देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे हैं, दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, देखकर तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह तआला को देखकर मुस्कुराए और कहा कि पहले बुलाने पर तुम क्यों नहीं आए? तो तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह तआला ने कहा माजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझे याद फरमा रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं कुंद ज़हन हूं, मुझे सबक याद नहीं होता, आप करम कीजिए, मैं लायक हो जाऊं, इंटेलिजेंट हो जाऊं, जीनियस हो जाऊं, मुझे किताबें जल्दी याद हो जाएं, सबक लेसन जल्दी याद हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपना मुंह मेरे करीब करो, अपना मुंह खोलो। जब तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना मुंह खोला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, थूक मुबारक तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला के मुंह में दाखिल की। जो ही थूक दाखिल हुई, तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला का हाफजा, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो गई, कवि हो गई, सबक याद होने लग गया। वो फिर बहुत बड़े आलिम बने, फिर उन्होंने दरस निजामी की किताबें लिखी। देखिए कितने बड़े वली बने, कितने बड़े आलिम स्कॉलर बने। आप भी अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, एक दिन अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक का आपको दीदार हो जाएगा। नबी पाक ख्वाब में आकर, आप जो दुरूद बच्चे पढ़ते हैं, ख्वाब में आकर अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दम कर दिया, आपको भी इसी तरह अपना लुआब दहन दे दिया, तो बताएं हमारा बेड़ा पार नहीं होगा? हमें चीजें ये याद नहीं होंगी? इंशाल्लाह याद होंगी। इसी तरह तीसरा अंग्रेज है, इसको टीचर ने निकाल दिया, कहा तुम नहीं पढ़ सकते, इसका नाम है, जिस तरह आपके सर साइंस के टीचर ये बता रहे थे। मैंने पूछा आपसे बल्ब इजाद किसने किया? क्या नाम था उसका बल्ब इजाद करने वाला साइंटिस्ट? हाँ, थॉमसन एडिसन, थॉमसन एडिसन, थॉमसन। ये अमेरिकन है, साइंटिस्ट था, बिजनेसमैन था, साइंटिस्ट था और इसको निकाल दिया स्कूल से टीचर ने, तुम पढ़ नहीं सकते। जब मां के पास आया ये थॉमसन, मां के पास ये थॉमसन एडिसन आया तो मां ने पढ़ाना शुरू किया। मां इस साइकी को जानती थी, नफ्सियात से वाकिफ थी, अपने बच्चे को पढ़ाया, थॉमसन एडिसन को पढ़ाया। 12 साल का हुआ, ये रेलवे जो है रेलगाड़ी पे चला गया। 12 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया कि अब थोड़ा सा छोटा सा कारोबार करूं। रेलगाड़ी में इसने काम करना शुरू कर दिया। फिर जहां पे तंबाकू नोशी होती थी, एक कैबिन इसको मिला, छोटी सी जगह मिली, वहां पर इसने प्रिंटिंग प्रेस लगाया, अखबारात, न्यूज़पेपर शाया करना इसने शुरू कर दी। ये काम बढ़ता गया। फिर इसने एक बहुत बड़ी तजर्बागाह वो बनाई, जहां पर इसने तजर्बात शुरू किए। इसने 1000 कामयाब तजर्बात किए। एक मर्तबा एक ये तजर्बा कर रहा था, एक तजर्बा कर रहा जिसमें ये 1000 मर्तबा नाकाम हुआ। शागिर्दों ने कहा कि सर आप बार बार इसमें नाकाम हो रहे हैं, वक्त भी जाया हो रहा है और हम कितनी कोशिश कर चुके हैं, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते इस तजर्बे को? क्या जवाब दिया? मायूस नहीं हुआ वो अंग्रेज। हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। वो अंग्रेज अगर वो मायूस नहीं हुआ, उसने शागिर्दों को कहा कि बेटा आप क्या समझते हो, मैंने इन 1000 तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। ये जो मैंने 1000 तजर्बात किए हैं, ये 1000 तजर्बात ने
1000 नाकामियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर ये मैं 1000 तजर्बात ना करता तो मुझे ये तजर्बात बार बार करने पड़ते और मैं नाकाम होता, मेरा बहुत वक्त लगता। अब ये 1000 बार मैंने ये जो काम किया, तजर्बात किए, अब मैं ये गलती दोबारा करूंगा नहीं। आपने सेकंड टर्म में जो गलतियां की, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, तो आप बताएं अगर आप पेपर ही ना देते तो आपको गलतियों का कैसे मालूम होता? कोई कहता आपको आपने फेल हो जाना था तो सेकंड टर्म ना देते। कहते भाई क्यों ना देता, मुझे अपनी गलतियों का मालूम हुआ, मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मैं उस सब्जेक्ट में माहिर बनूंगा, अच्छी पढ़ाई कर सकूंगा, मैंने उन गलतियों से सीखा है। और याद रखें अगर मगर नहीं करना। अगर मैं तैयारी कर लेता सेकंड टर्म में, मगर अगर ये अल्फाज छोड़ दें, हदीस पाक में आता है, मफहूम है, बेशक अगर मगर शैतान के काम को खोल देता है, बेशक अगर मगर शैतान के काम को खोल देता है। शैतान का काम शुरू हो जाता है जब बंदा अगर मगर करता है। अगर मगर, अगर मैं सेकंड टर्म में मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, छोड़ दें, थर्ड टर्म की तैयारी करें। और मुफ्ती साहब फरमाते हैं अगर मगर से बंदे का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है, बंदा फिर अपने पे एतमाद करता है और असबाब पर एतमाद करता है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो पास होऊंगा,